हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ सांख्यिकी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आप बच्चों को पढ़ाएंगे 14A। ओके, तो इसमें आपको सिखाएंगे त्वरण। ठीक है, 14 में जो त्वरण है वो सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सब लोग पहले देखेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं आपकी। देखो इसमें दो चीज़ें आपको सीखने लगे हैं। पहला बोलेगा कम और अधिक। ठीक है, नहीं कम बोले, ठीक है, न्यूनतम सीमा उसको कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा को उच्चतम सीमा। ठीक है, तो देखो सवाल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाई गई है। ठीक है, क्या लिखिए, दैनिक आय। क्या लिखिए बेटा, दैनिक आय लिखिए रुपयों में। 100 से लेकर 120, 120 से लेकर 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, ऐसे आपको नीचे श्रमिकों की संख्या दी है। ठीक है, नीचे इसके नीचे जो लाइन लिखी वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी को समझेंगे। लिखा है, उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता, कम प्रकार से, हम आपको कम प्रकार से बताएंगे कैसे निकालना है। बाकी संचयी बारंबारता आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पीछे के अध्याय में, है ना, आती होगी सबको ना। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालना आता है सबको, वेरी गुड। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे आपका लिखा है दैनिक आय लिखी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, थोड़ा खींचो। देखो दैनिक आय लिखी है, तो दैनिक आय में 100 से लेकर 120 तक लिखी है। कम प्रकार से कह रहा है, तो दैनिक आय, ये देखो बुक में लिखी दैनिक आय के कॉलम में आप पता क्या लिख देना, क्या लिखना है बेटा, क्या लिखना है, कम प्रकार से कह रहा है तो यहाँ पे लिख देना कम, यहाँ पे लिख देना दैनिक आय, दैनिक आय रुपयों में, रुपयों में, और यहाँ पे लिख दो कम प्रकार से। ठीक है, कम प्रकार। ठीक है, ये लाइन। ओके, आगे बढ़ जाओ। आगे वाला है श्रमिकों की संख्या। क्या है बेटा आपकी, श्रमिकों की संख्या, की संख्या। हो गया, चलो ये भी लाइन है। ओके, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको। अब देखो यहाँ पे करना है, तो कम प्रकार से कहा है, तो देखो आपको, देखो हम कुछ लिखे थे यहाँ पे, लाइंस लिखे थे ताकि याद रहे। जैसे आपका लिखा है 100 से 120 लिखा है, 120 से 140 लिखा है, 140 से 160 लिखा है, 160 से आपका 180 लिखा है, 180 से, ये आपका लिखा है कम से कहा है, तो कम से, तो क्या हो गया 100। देखो पहली बात और एक चीज समझ लो इसके बारे में, ये हमारी जो होती है वो निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा होती है। ठीक है, और ये जो होती है, मतलब ये जो इतनी रो है पूरी, ठीक है, ये हमारी निम्न सीमा होती है। जो ये है आपकी, ये उच्चतम सीमा होती है। क्या होती है आपकी, उच्चतम सीमा। ये सब रफली काम है, ठीक है, इससे समझाने के लिए। ओके, अब देखो कहाँ है, कम प्रकार से। जब कम प्रकार से कहे तो लॉजिक ये है आपका कि आज ज्यादा वाले को लिखेंगे, यानी किसको लिखेंगे, उच्चतम सीमा को लिखेंगे। कम प्रकार से कहे, देखो अब समझिए, लॉजिक की बात बता रहे हैं। अब इस सवाल से समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो लिखा है कम प्रकार से, तो क्या होगा, अगर कम लिखोगे तो 120 से कम, 100 कम है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 120 से कम, 120 से कम। भाई 120 से कम 100 है। ओके, आ रहा समझ में। इसी प्रकार यहाँ पे लिख दे, क्या हो जाएगा, 140 से कम, ये 140 से 120 कम। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, 140 से कम कहा है, तो भाई 140 से कम तो 8 हुआ। इस इन दोनों में क्या है, 160 से कम 140 है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे 160 से कम। ठीक है, ये है इसका मतलब पूरा। बाकी लॉजिक की बात तो अगर आपका कम कहे तो उच्चतम सीमा को लिख देना है। ठीक है, अधिक कहे तो न्यूनतम सीमा को लिख देना है, बात खत्म, उल्टा लिख देना है। ठीक, ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, बाकी समझ लो इसको तो अच्छी बात है। ओके, आगे 160। अब यहाँ पर 180 से 160 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 180 से कम। ओके, यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 200 से कम। चलो ये बात समझ में आई सब बच्चों को, आ गई। अब आपको दो श्रमिकों की संख्या बुक में दी है आपके, 12, 14, 8, 6, 10। क्या दिए, 12, 14, 8, 6, 10, ये दिया है। अब आगे निकालना क्या है, कोई बताएगा हमें, संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है।
ठीक है। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे निकालना है बेटा आपको संचयी बारंबारता, ठीक है, ये निकालना है आप, ठीक। देखो कैसे निकाली जाती है, देखो बेटा यहाँ पे तो सबसे पहले 12 जो लिखा है, देखो संचयी बारंबारता हम आपको बता दें, जब कम प्रकार से कहेगा तो जैसे आप संचयी बारंबारता निकालते थे सेम निकालेंगे जो पीछे के अध्याय में निकाला, लेकिन अधिक प्रकार से कहेगा तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ कम प्रकार वाले में ये लागू होगा जो बताने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले, तो अभी जब अधिक प्रकार आएगा तो अधिक प्रकार ही बता देंगे। 12 है तो 12 को आप ऐसे लिख दोगे, 12 14 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40, और ये आपका 10 कितना हो जाएगा, 50, ये आ जाएगा। अब जो आपको बिंदु मिलेंगे, जो आपके क्या मिलेंगे, बिंदु मिलेंगे, देखो क्या मिले हैं बिंदु, जो आपके बिंदु मिले हैं देखो आप ऐसे लिख लोगे। सबसे पहले देखो बिंदु कहाँ से लिखना है, यहाँ से 120 12, ठीक है, क्या है बेटा 120, 12, ठीक है। दूसरा क्या है 140 26, 140, 26। अगला कौन क्या है 160, 34। अगला क्या है आपका 180, 40, ठीक है। अगला कौन सा है 200, 50, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। ये साइन कहाँ जा रहा है, ठीक है, आपका ये है, ओके। ये बिंदु आपके निकल रहे हैं, हो गया, ये समझ में आया नहीं आया सब बच्चों को, आ गया। अब देखो क्या करना है, इतना करने के बाद अब आगे क्या कहा है, त्वरण खींचो। तो त्वरण खींचने के लिए देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये आपका क्या था, यहाँ पे ये दैनिक का है, दैनिक आय रुपयों में, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये वाली लाइन क्या हो गई, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से अभी बताया हमने, 120 से स्टार्टिंग है, 200 तक जाना है, तो ऐसी संख्या लिखना है आ जाए। तो पहली बार तो यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100, 110, 120, 30 जी, 140, 150, 160, 170, 180, 190, और ये आपका, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता 12 से 50 तक है, तो इसमें 10 की गैपिंग दे दो, ठीक है। 10, 30, 30, 40, 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 10, 20, या तो 5 गैपिंग देने तो ऊपर हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गैपिंग दे दो तो भी चल जाएगा, चाहे 10 दे दो तो भी चल जाएगा, आप पे डिपेंड करता है। 10 देना चाहो 10, 20 और बढ़ा दो, ये 30 हो गया, फिर ये 40 हो गया, फिर ये आपका 50 हो गया, ठीक है। ये आपका, आप देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा करना क्या है 120। तो सबसे पहले 120 जो है आपने, ये 120 कहाँ से आया है, कम प्रकार, यानी दैनिक आय वाला का मैटर है। पहला देखो यहाँ पे माइंड में ये चीज़ रख लेना कि ये 120 हमारा दैनिक आय है। तो पहला देखो ये इसमें 120, 12 लिखा है, तो 120 वाला जो होगा हमारा नीचे लाइन पे रहेगा, एक्स वाले में रहेगा, ठीक है। जो वाई लिखा है ये समझ लो, ये हमारा एक्स, वाई लिखा है, एक्स वाला एक्स पे, वाई वाला वाई पे, सब जो जितने बिंदु लिखे हैं सब आपके एक्स वाई लिखे हैं, ठीक है। तो 120 लिखा है, तो 120 अगर हम ढूंढेंगे तो कहाँ पाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। आपने कॉपी में करेंगे तो एक स्केल उठाएंगे और स्केल से ऐसे लाइन खींच देंगे, सीधी सी हल्की सी पेंसिल से लाइन खींचना है, बाकी चित्र आप पेन से बना सकते हो। उसके बाद 12 वाई वाले पे है, तो 12 कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे देखो 10 के बाद 2 अंक के बाद 12 होगा, तो 12 सपोज करेंगे हमारा यहाँ होगा। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में काट देंगी वहाँ पर ब्लैक पेन से जिससे भी कर रहे हैं गाढ़ा सा बिंदु बना देंगे, ठीक है। इतना काम कर देंगे, आगे बढ़ेंगे 140, तो 140 यहाँ पर है, एक बढ़िया सी स्केल उठाएंगे, फिर से ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या है 26, तो पता है आपको 25 बीच में होता है, 25 के थोड़ा सा ऊपर होता है, तो सब यहाँ पर होगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे कट रही है, यहाँ पर एक बिंदु बना दें, ठीक है। इसी प्रकार 160 हमारा यहाँ पर होगा, 160 पे ऐसे लाइन खींचते लाएंगे, ठीक है। 34, तो 34 की बात करें 30 थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर 34 आएगा,
और ये आप ऐसे लाइन खींच, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 180 आपका यहाँ पर है, ये पट्टी से ऐसे लाइन खींच देंगे और खींचने के बाद कितना है 40 यहाँ पे, तो 40 वाले में आएंगे, पेन लाइन खींच देंगे, खींचने के बाद पॉइंट बनाते चलेंगे 200, तो 200 आपका बेटा यहाँ पर है, ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे और उसके बाद 50 है इसमें, तो 50 वाले में ऐसे कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, यहाँ बना, ठीक है। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देखो बिंदु आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, पे स्केल लेंगे यानी पट्टी लेंगे, फूटा लेंगे, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। सीढ़ी जा रही है लेकिन आप लोग सीधी मिलाइएगा, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर स्केल उठाएंगे, ये ना हो कि 3 बिंदु आ गए, ये बिंदु मैच को लोग खट्टे खींचो नहीं, एक बिंदु को, ठीक है। फिर इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे, इस वाले बिंदु को स्केल से इससे, और ये वाला इससे मिला। इतना मिलाने के बाद उठाना आप अपनी इरेजर, ठीक है। क्या करना, इरेजर, ठीक है। मेरा ही पास इरेजर मेरी ये है, ठीक, तो मैं इस इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इरेजर उठाना, जो भी लाइंस खींची हैं उनको आप रफ कर देना, ओके, ठीक है। आप लोग अच्छे से कर देना, क्योंकि आप करोगे ना तो पेन के ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी लाइंस आपने बनाई थी ये सारी इरेज कर देना, ओके, इतना कर देना। उसके बाद से क्या कर देना, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इनके बिंदु लिख देना, जैसे ये वाला बिंदु क्या है आपका 120, 12, 120, ये वाला बिंदु क्या है बेटा 140, और ये वाला कितना है 160, 34, यहाँ से लिखा जा रहा है, ये जो आपके बिंदु निकले, ठीक है। इसके बाद 180, ये वाला है आपका 180, 40, और ये वाला आपका फाइनल कौन सा है, लास्ट वाला 200, ठीक है। ये आपका तोरण बन गया, ये क्या बन गया आपका तोरण बन गया, ठीक है, ओके। तो पहला सवाल सब बच्चों को समझ में आया, ओके, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड नंबर सवाल है, अच्छा सेकंड नंबर चलो बता देते हैं, ठीक है। होमवर्क तो आपका 3rd रहेगा, ठीक, पहले इसे नोट कर लीजिए, बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका सेकंड, ठीक है। देखो ठीक, अब देखो यहाँ पे, यार देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर लिखा है भार किलोग्राम में। तो सबसे पहले इस सवाल में देखो, पहले इस सवाल को देखो और फिर बुक में पढ़ो इसको, ठीक है। बुक में देखो लिखा है निम्नलिखित कक्षा में 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए दिया है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये सवाल इसमें त्वरण निकालना है, इसके बाद एक सवाल और बोला है, जो बोला है आपको माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है आपसे बेटा, माध्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, सभी हमने आपको इसके पहले की स्लाइड में पढ़ाया था, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार पीछे की स्लाइड में पढ़ लेंगे, तो इससे क्या होगा उनको माध्यक बहुलक, ठीक है, सारी विधियां इनको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ आप बताएंगे जल्दी। हाँ माइनस प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में LS ब्रैकेट में N/2 माइनस कैपिटल N। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले से को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसकी बात कर लें, तो इसमें देखो लिखा 38 से कम, ऑलरेडी जो है ऑलरेडी ये लिख दी इसे ना, देखो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसमें वर्ग अंतराल दिए नहीं, ऑलरेडी लिख के दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो संचयी बारंबारता भी दे दी है, देखो संचयी बारंबारता दिए नहीं दिया, ठीक। ये सवाल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको त्वरण बनाना है और कर देना है। बिंदु लिख लो इस सवाल के सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु, तो बिंदु आपको संचयी, ये संचयी बारंबारता ही नहीं देता है आप नहीं, यहाँ भी देखो ना ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। अब इसमें आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, बारंबारता क्यों निकालना पड़ेगा, वो देखो अगर इसमें माध्यक ना दिया गया होता तो मुझे बारंबारता भी निकालना ना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु इसके लिख लो, पहले पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। तो क्या बेटा आपका 38,0 पहला बिंदु है, दूसरा क्या बेटा 40,3, अगला है 42,5, और फिर क्या है बेटा 44,9, और फिर है आपका 46,14, और फिर है आपका 48,28, और फिर है आपका
50,32 और फिर है आपका 52,35। ये आपके बिंदु हैं। ओके, बिंदु हो गए। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि इसमें देखो कम प्रकार 6 ऑलरेडी बना के दिया है और संचय बारंबारता भी साथ में दे रखा है। ठीक है, सिर्फ माध्यक में आपको मेहनत करना है, बाकी इसमें नहीं करना है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले त्रिकोण बनाने के लिए ये त्रिकोण बना दी। ओके, यहाँ पर आपका हो जाए ये आपकी x अक्ष, ये आपका y अक्ष। ओके, तो ये जो है आपका इसको नीचे वाले को मान लीजिएगा भार किलोग्राम में। ओके, इसको मान लीजिएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता यानी आप कह सकते हो कि विद्यार्थियों की। ओके, आप देखो यहाँ पे देखो 38 से 52 तक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? 2-2 की गैपिंग है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे 10-10 का मीटर 50 तक बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 5 में हो जाएगा। 5-5 की गैपिंग कर लो तो 52-55 सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और क्या हो जाएगा आपका 50 और 5, 55 कर लो, क्योंकि 52 को भी बीच में लाना है। ओके, यहाँ तक आगे समझ में? संचयी बारंबारता की बात कर लें तो आपका क्या है? 0 से लेकर 35 तक है। इसमें भी ऐसे आप गैपिंग कर सकते हो 5-5 की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका 0 से स्टार्ट होता, तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये आपका 50, ये हो जाएगा। चलो त्रिकोण बनाते हैं। तो 38 से 0, तो 38 कहाँ है हमारा? x, y समझ लेना चाहे उसके। ठीक है, गलत नहीं करते, पता लगा ये वाला इधर बना है तो वो वाला उसमें बना है। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, तो देखते हैं 38 कहाँ पर बेटा आपका? तो 30, 35 यानी 40 से कुछ कम यहाँ होगा। ठीक है, बस स्केल उठाना है। ठीक है, ऐसे 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 लाइन की। उसके बाद क्या है आपका? 0, सबसे पहले 0 यहाँ से लाइन खींचेंगे भाई। 0 आपका यहाँ है, स्केल खींचोगे तो बिंदु यहीं मिल जाएगा ना, गाढ़ा कर दो यानी मुझे ये बिंदु मिल गया पहले। ओके, इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे तो आपका 40 से 30, तो 40 भैया 38 के बगल में है। ठीक, इसको रब कर दो, काम की नहीं बची आपके। ये 40 है, ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा और जाना है कहाँ तक है? 3 तक। तो यहाँ पर 5 कुछ यहाँ तक होगा ना, 4, 3 यहाँ पर होगा और इस बिंदु को आपको ऐसे से खींचना है, ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है बेटा आपका? 42, 40 के भैया तुरंत बाद होता है। ठीक है, तो 42 यहाँ मान लेना और 5 तक जाना है तो समथिंग यहाँ तक ऐसे इसको भी खींच दो और 5 इसे मिला दो। 5 यहाँ पर है। ठीक है, ये हम 5 को ऐसे मिला दो और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। आगे बात कर लेंगे 42 की, 5 को हो गया। 44 से 9, 44 कहाँ है आपका? 42 थोड़ा बढ़ेंगे, 45 के थोड़ा सा पहले होगा ये, क्योंकि 45 है। ठीक है, ये लाइन ऐसे ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये ऐसे से जाएगा, कितना जाएगा? 9, तो 10 के नीचे थोड़ा सा, 10 के नीचे थोड़ा सा और यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा, पॉइंट बना देगा। ओके, ठीक। अब देखिए 46 से 14, तो 45 के बाद थोड़ा सा आपका बिंदु कर खींचोगे तो आपका 46 मिल जाएगा और फिर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, 46 पे आ जाएगी और कितना जाना है आपका बेटा? 14, तो यहाँ पे 15 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 15 के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 14 और ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है आप सब बच्चों को? गुड, आ रही सब पीछे तक? ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे 48 से, तो 48 50 से कम होता है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 28 तक जाना चाहिए तो समथिंग ऊपर यहाँ तक हम लाइन 30 से खींचने के बाद आपको 28 करना तो 30 से थोड़ा सा नीचे ले लेना और ये आप ऐसे बना लेंगे, आप बिंदु मिल गया। अगला है 50 से 35, तो 50 आपका 50 पे ही है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। देखो आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल और बेहतरीन बनेगा। ठीक है, ओके, हाँ। तो कहाँ तक जाना है? 32 तक। ठीक है, 30 के ऊपर थोड़ा सा 32, ये आप ऐसे खींचेंगे, यहाँ पॉइंट बना लेंगे। लास्ट है आपका 52, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और कितने जाना? 35 तक। ठीक है, ये आप ऐसे खींच देंगे और ये आपका 35। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा, मिल गया। अब
अब क्या करना है आपको, पहले स्केल आप इरेजर से चाहे रफ कर देना या बाद में कर लेना आप लोग, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा इरेजर, मेरे पास है दूसरा इरेजर, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें बिंदु के ऊपर नहीं चला सकते हैं क्योंकि पूरा ऑलरेडी मार्कर से ही लिखा हुआ है, ठीक है। इनको आप इसको रफ कर देना, ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको रफ कर देना, ठीक है। ये आपके बिंदु मिल चुके थे, अब इन्हीं बिंदु को आपस में मिलाना है। तो पहला ये हो जाएगा, फिर ये वाला मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बिंदु के नाम लिख दो। तो पहला कितना है बेटा, 38 से 0, रेड पेन से लेते हैं। अगला क्या है, 40 से 3, 40 से 3। अगला कौन सा था, 42 से 5। फिर क्या था, 44 से 9। और फिर क्या था आपका, 46 से 14। और फिर था आपका 48 से 48 48 से 28। तो ये बिंदु था आपका 50 से 32। और लास्ट वाला था 52 से 35, ठीक है। ये आपके सारे बिंदु मिल गए, ये आपका त्रिकोण बन गया, ठीक है। हम सवाल में देखेंगे, ठीक है, कम प्रकार त्रिकोण खींचा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको माध्यक ज्ञात करना है, ये आप लोग डायग्राम बना लो, फिर आपको माध्यक बताते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे बना लीजिए, फिर आपको बताते हैं इसका माध्यक। ओके बेटा, आप देखते हैं इसका माध्यक, ठीक है। तो देखो बेटा, इधर सब बच्चे देखेंगे सामने माध्यक। देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है 38 से कम। तो देखो भार कैसे बनेगा इसमें हम बता दें, बुक में लिखा होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 38 से कम कहा है, तो इसी देखो यहाँ बना देते हैं दूसरा। तो सबसे पहले देखो भार किलोग्राम कैसे आएगा, किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो क्या होगा आपका, सबसे पहले 38 से कम कहाँ है, दो की रखेंगे। तो 38 से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 36। यानी 36 से 38 बैठेगा ये। देखो ये बनाना पड़ेगा, माध्यक में हमारे L1 L2 चाहिए, बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, हाँ यही समझना है, ओके। उसके बाद क्या रहा, 40 से कम तो क्या होना चाहिए, 38 से 40, और 40 से 42, और 42 से 44, और 44 से 46, और 46 से 48, और 48 से 50, और 50 से बेटा 52, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आपकी संचय बारंबारता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हम लोग, बारंबारता। यही तो करते हैं हम लोग, बारंबारता। तो बारंबारता किससे निकाली जाती है, संचय बारंबारता से। कैसे भाई, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे कम प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक, घटाएंगे संचय बारंबारता नीचे से, ठीक है। तो यहाँ से घटा दो, ओके। तो यहाँ से घटा दोगे 35। देखो यहाँ पे इसलिए लाइन खींच लो, कंफ्यूजन वो भी दूर हो जाती। देखो सबसे पहले 35 लिखा है, देखो यहाँ बेटा 35 से आप 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 32 में से आप जो 28 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। आप यहाँ 4 लिख देंगे। 28 में से 14 घटाएंगे, 14। आप यहाँ लिख देंगे, ओके। 14 में से 9 घटाएंगे, 5 आएगा, 5 लिख देंगे, ओके। उसके बाद 9 में से 5 घटाएंगे, फिर 4 आएगा, 4 लिख देंगे। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आएगा। 3 को 0 से घटाएंगे, आपका 3 ही फिर आएगा, ओके, 3 ही आएगा, बाकी ऊपर 0 लिखा लिख देंगे। ये हमारी हो गई बारंबारता। बाकी यहाँ पे संचय बारंबारता बनती है, आपको पता है, माध्यक निकालने के लिए संचय बारंबारता। तो आपको पता है ये जो आपकी लाइन खींची है, ये क्या है, आपकी संचय बारंबारता है। कहाँ पर है, देखो और ध्यान से, ये आपके ऑलरेडी देखो संचय बारंबारता ये दी है, इसी को नोट करके लिख देना है। क्या है, 0, ये बुक में दी है, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, ठीक है। अब देखो, अब इसको रफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसको रफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, सेकंड नंबर सवाल है। अब देखो करना क्या है, अब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या था, 28,
हाँ 28 था, ठीक है 28 था। तो सबसे पहले अब क्या करते थे, L1 किसको मानते थे? सर वो बी सर जो बी ऊपर और नीचे से जोड़ देंगे, पहले संख्या गिनेंगे, उसके बाद बीच में 8 संख्या, इसमें तो 8 है, तो सबसे पहले इसको जोड़ लो, देखो कितना निकल रहा है। n बराबर हाँ n पहले जोड़ लो, इसको जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा, जोड़ो जरा 35, क्या आ जाएगा। अच्छा इसके पहले ने बताया क्या, कुछ तो बताओ क्या बताया था। ये 35, ये बहुलक की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढने चल दी हो, ठीक है, बहुलक की नहीं माध्यक की बात हो रही है। माध्यक बताओ क्या होगा, थोड़ा कोई माइंड लगाओ। बीच की संख्या सर ऊपर में 3 नहीं, देखो 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 इसको जोड़ो कितना आएगा पहले ही बताओ। हैं इसको जोड़ेंगे 3 5 5 4 9 9 4 14 14 28 आया नहीं सर 35, 35 आएगा, ठीक है। हाँ इसको जोड़ेंगे तो आपका बेटा 35 ही है, ठीक है, ये आपका 35 आ गया। आप देखो अगर n बराबर आपका, ये देखो माध्यक निकालेंगे इसका अगर माध्यक निकाले तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 35/2। अब अगर हम 2 को भाग देते हैं तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम 2, एक बचेगा 5 वाला पॉइंट लगाया, 2 7 14, ठीक है 2 7 14, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 पॉइंट लगा है, आप 0 भाग देंगे, यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो 5 क्या आ जाएगा 17.5, ठीक है। n बराबर जो है ये आपका माध्यक आ गया, ये कितना वो मतलब माध्यिका जो इसकी मतलब वो निकल के आई है पॉइंट, कितना आ गया आपकी 35.2, ठीक है। ये आपके आ गया 17.5 आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके ओके ठीक है। टाइम हो रहा ना, बच्चे बाहर वो को लिख रहे हैं ना, इस वजह से और जो है जल्दी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो क्या, आप देख लो ये चीज देख लो कहाँ पर है आपकी 17.5 किसके लगभग पास में है, बताओ। हाँ 14 के पास में, ठीक है। तो इसी वाले रो को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा L1 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप देखो 3 ऊपर से 3 नीचे से छोड़ा, हमने ये क्यों किया सुनो तो पहले, ये वाला ये छोड़ा, 2 बची हैं, ठीक है। 2 में जब भी कंफ्यूजन आपको आए, वैसे तो बीच का जाएगा, तब आप क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना n को, और n को डिवाइड करने के बाद 2 से वो आपको बता देगा हम किसको मानेंगे, तो एक्चुअल में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको मान लेंगे, आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। हमने भाग किया तो मुझे लग रहा है कि 14 मानना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा। ये क्या होता है आपका स्मॉल f होता है, और ये क्या होता है कैपिटल है, ठीक है। आप लगा देना यहाँ माध्यिका का, माध्यक पूछा कि माध्यक, जो भी पूछा हो माध्यक, ठीक है। ये माध्यक का सूत्र लगा देंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका बेटा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f n अपॉन 2, और ये कैपिटल है। तो L1 में है आपका 44 प्लस 46 माइनस 44, स्मॉल f में है 5, n में है आपका 35 बटे में यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और माइनस में कैपिटल F 9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 44 माइनस 2 बटे 5, यहाँ पर इसको भाग दिया तो कितना था 17.5 माइनस 9, ठीक है। अब 17.5 में से आपका 9 जाएगा तो देखो क्या बचेगा, यहाँ बचे 17 जो कि 8 नहीं 8.5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 44 प्लस 2 बटे 5 इंटू 8.5, पॉइंट लाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 से काट दो, 5 1 कम 5, ठीक है, 10 बचा यहाँ पर, ओके। और 5 कम 5 3 बचा, 5 बचे 35, 17 गुना 34 यानी कि 44 प्लस 34 बटे 10। आपको पता जितने पॉइंट होते हैं उसके बाद पॉइंट लगाते हैं संख्या के बाद, ये हो जाएगा आपका 44 प्लस 3.4, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 47.4।
ये आपका माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माध्य कौशल। ओके, तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही से बच्चों से जय हिंद।